मीडियम के माध्यम से उसको 400 करोड़ रुपए लगा करके पूरे तमाम 1 से 8 तक के बच्चों को निशुल्क, सभी वर्ग के बच्चों को निशुल्क हम ड्रेस भी देने जा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम का अलग से कैडर बना के रखे उन टीचर्स का और 10,000 भर्ती उन स्कूलों के लिए और अलग से की जा रही हैं। 36 कन्या महाविद्यालय इसी बजट में खोले गए हैं और 123 महाविद्यालय वहां पर इससे पहले वाले बजट में खोले जा चुके हैं और जितनी भी सरकार में बालिकाएं स्कूल हैं महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनमें वो एक स्टेप आगे प्रमोट हो जाएंगी, क्रमोन्नत हो जाएंगी। 5वीं की है वो 8वीं सब हो जाएंगी, 8वीं की है वो सब सीनियर में हो जाएंगी। तो चाहे कॉलेज एजुकेशन का मामला हो, चाहे स्कूल एजुकेशन का मामला हो, उनमें सब में गरीब का बेटा इंग्लिश मीडियम पढ़ सके और उसको सुविधाजनक शिक्षा के लिए मिल सके, ये फैसला किया गया। एक फैसला मैं और बताना चाहता हूं कि 2013 में हमारे सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने लिया था कि 2.5 लाख कर्मचारी हैं जो एलडीसी वगैरह जो भी दूसरे हैं, उनके वेतन विसंगतियां थी, उसको ठीक करने का काम हमारी सरकार ने लिया था 2013 में, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही उसको 2017 में वापस ले लिया। दोबारा इस बजट में उन 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए वेतन विसंगति का जो फैसला 2013 में लिया था उसको बहाल किया गया है। 1,000 करोड़ रुपए का इस पे भार आएगा। एक कर्मचारी को लगभग 4,500 रुपए मिलेंगे। आप समझ सकते हैं कि इस पेंशन के साथ में, ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ में कर्मचारियों के लिए यह फैसला भी लिया गया है। एक फैसला यह भी लिया गया है इस बजट के माध्यम से कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो संविदा कर्मी हैं, जिनकी काफ़ी पॉपुलर डिमांड थी कि भाई हमें नियमित करो, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए अलग से इनका सेवा कैडर बनाया गया है और संविदा कर्मियों की स्क्रीनिंग कर उनको इस कैडर में डाला जाएगा, जिससे उनके ऊपर जो बादल मंडराते रहते थे कि हमको पता नहीं कब क्या छुट्टी हो जाए, कब हमको नौकरी से निकाल दिया जाए, तो मैं समझता हूं और उनके वेतन के लिए भी कहीं उसको डिमांड नहीं करनी पड़े, तो उन चीज़ों के लिए भी हमारी सरकार ने फैसला लिया है। मैं 1,33,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने का फैसला भी लिया है, जिससे उनको पूरी सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनको जोड़ा जा सके, उनको लाभ मिल सके, ये फैसला भी लिया गया है। एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो 5 लाख रुपए तक एक परिवार, हर परिवार बीमित था, इसका फैसला पिछले बजट में किया गया था। इसका दायरा बढ़ा करके इस 5 लाख के बजाय 10 लाख कर दिया गया और 10 लाख के साथ में उसको जो रजिस्टर्ड है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में, उनको 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा योजना, अगर वो दुर्घटना में अगर कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी डेथ हो गई तो उसको 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। और इसमें तकरीबन जितने भी असाध्य बीमारियां हैं उनको सबको कवर किया गया है। मैं समझता हूं कि यह भी एक बहुत बड़ी सुविधा, और इस सुविधा को इंडोर आउटडोर सब में राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क, ये जो निःशुल्क जांच योजना हमारी चल रही थी पहले 8 से 13 में आई थी, उसमें भी इनको बढ़ा दिया गया है। तो जो शिक्षकों की हमारी एक बहुत बड़ी मांग थी, 1970 से बाद में उनके जो नियम है संशोधित नहीं हुए थे, वो फैसला भी हमारी सरकार ने कर लिया। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट नई क्रिएट की गई है क्वालिटी एजुकेशन के लिए, वो भी मैं बताना चाहता हूं आप सबके सामने। और जो टीचर्स की भर्ती 32,000 थी उसको 62,000 कर दिया गया और इसके साथ में 1 लाख लोगों को नौकरी दे दी गई है। 1.25 लाख के लगभग प्रक्रियाधीन है जो जल्दी दिसंबर तक उनको मिलने की पूरी उम्मीद है और 1 लाख को आगामी साल तक हम और देंगे, यानी 3.25 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पिछले शासन में केवल 2 लाख नौकरियां उनके द्वारा दी गई थी। जो सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र है उसमें भी बहुत बड़ा फैसला किया गया है कि जो SC/ST का विकास को 100 करोड़ होता था उसको बढ़ा करके 500 करोड़ कर दिया। EWS के लिए भी 100 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं और इंदिरा रसोई, जो हमारी 358 इंदिरा रसोइयाँ थी जिसमें 8 रुपए में भरपेट खाना मिलता था,
इसकी संख्या को बढ़ा करके 1000 कर दिया गया है। बच्चियों के लिए जो स्कूटियां थी उनको भी तकरीबन दुगुना कर दिया गया है, मैं समझता हूं। और 5 करोड़ रुपए एमपी का कोटा होता था, आज 2 साल तो दिया नहीं, अभी 2 करोड़ रुपए भारत सरकार ने वापस चालू किया। हमारे यहाँ 5 करोड़ रुपए विधायी कोष है जो राजस्थान में विकास कर सके, और 10 करोड़ रुपए रोड के लिए, केवल रोड के लिए, रिन्यूअल और नई मिसिंग लिंक के लिए इस बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने का किया गया है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, और काफी ऐसे फैसले हैं पत्रकारों के लिए जो अधिस्वीकृत नहीं थे। हमने कहा था जो अधिस्वीकृत हैं उनको अगर कोविड में मौत हो गई तो उनको 50 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने फैसला कर लिया कि गैर अधिकृत पत्रकार भी अगर कोई कोविड में मौत हो गई तो उसको हम लोग 50 लाख रुपए देंगे। अन्य भी सुविधाएं हैं, उनका भी मैं करूंगा। एक कृषि बजट बहुत ही अलग जो डिमांड थी किसानों की वर्षों से थी, भारत सरकार में भी डिमांड चल रही थी, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कृषि बजट भी अलग से दे करके जो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि थी 2000 उसको बढ़ा करके 5000 कर दिया, और जो सौर ऊर्जा है उसके ऊपर 60% की सब्सिडी हमारी सरकार ने की है। मैं समझता हूं कि ये जो 1 लाख किसानों को सोलर पंप के लिए 60% अनुदान होंगे, इसमें 500 करोड़ रुपए, और SC/ST वर्ग के लिए 45,000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी इसमें हमारी सरकार ने करने का फैसला बजट घोषणा के अंदर लिया है। जो कृषि कनेक्शन 2012 तक ही अब तक मिल पाए थे, उसमें आज तक ये लगभग 3,38,000 के कनेक्शन पेंडिंग हैं। उनकी पेंडिंग आगामी हमारे समय में उनको 0 पेंडेंसी की जाएगी, यानी 3,38,000 लोगों को विद्युत कनेक्शन किसानों को मिलेंगे, जिसमें 6700 करोड़ रुपए व्यय आएगा। तो मैं समझता हूं कि बाकी दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पहले मुख्यमंत्री थे तब 2 रुपए का अनुदान दिया था, अभी उसको बढ़ा करके 5 रुपया कर दिया गया है। तो किसानों के लिए भी बहुत अच्छा बजट, अलग से बजट उनकी समृद्धि के लिए। और एक तरफ केंद्र की सरकार ने 15 महीने तक कैसे किसानों को खून के आंसू रुलाए वो आप सबके सामने है। 18 नए कृषि महाविद्यालय भी खोलने की घोषणा की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं जो केवल कांग्रेस की सरकारें कर सकती हैं, राजस्थान में करके दिखाया है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के केंद्र बिंदु में नए बेरोजगार है, नए किसान है, नए महिलाएं हैं और नए कर्मचारी हैं। तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, और माकन साहब को भी कि मुझे ऐसी से नहीं यहाँ अपनी बात रखने के लिए बुलाया। थैंक यू।